Hi guys, so in this video we are going to discuss about future thought options की जो queries आई थी. So basically last video में लास्ट एपिसोड ऑफ संडे मॉर्निंग विद हेमंत में मैंने कवर किया था कि कैसे मिस्टर दिनेश जी का 12-13 लाख का लॉस हुआ, उनकी गलती थी या नहीं थी. कई सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए थे. वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है. आई रिक्वेस्ट यू टू चेक इट आउट. सो उस वीडियो में जितने भी कमेंट्स आए थे ना, काफी जेन्युइन, काफी थॉटफुल डाउट्स है वो. मतलब बहुत ही किसी के लिए बहुत ही ऑब्वियस हो सकते हैं और जिसको नहीं पता उसके लिए मतलब ही कैन बी कंप्लीटली क्लूलेस अबाउट दिस. सो उन सारे डाउट्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा बिकॉज वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं. सो ऑल दोस क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हे गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम बैक टू संडे मॉर्निंग विद हेमंत के एपिसोड नंबर 7 में. वेल, मोनिका स्टाइल में 7. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली पहला क्वेश्चन मिस्टर गोल्डन लाफ का पूछा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, भाई मैं नया हूं इन चीजों में, मैंने निफ्टी 50 में ट्रेड किया है. क्या जरूरी है कि थर्सडे को मार्केट पोजीशन क्लोज होने से पहले मैं अपनी एफएनओ पोजीशंस क्लोज करूं या एग्जिट करूं या अपने आप एग्जिट हो जाएंगी? एक और क्वेश्चन है कि मैंने 3 रुपए का लॉट मान लो लिया है, अगर उसका प्राइस 0 हो जाएगा आगे तो मुझे कोई अमाउंट लगेगी या फिर मेरा मैक्सिमम या फिर मुझे उतने का ही लॉस होगा जितना मैंने लगाया है? सो मिस्टर गोल्डन लाफ, काफी अच्छा नाम है. जैसा कि आपने मेंशन किया है कि आप निफ्टी 50 में ही ट्रेड करते हो, क्योंकि आप निफ्टी 50 के अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आपका मैक्सिमम लॉस डिफाइंड है. उसमें आपका मैक्सिमम लॉस 3 रुपए से ज्यादा नहीं होगा. ये तो सेबी ने स्टॉक ऑप्शंस पे जो कंडीशन लगाई है ना कि अगर कोई भी स्टॉक इन द मनी हो गया ऑप्शन तो आपको डिलीवरी देनी ही पड़ेगी. तो उस वजह से ट्रेडर्स का काफी ज्यादा लॉस हो रहा है. इंडेक्स के केस में आपको डिलीवरी देनी है, डिलीवरी लेनी नहीं पड़ेगी. तो चिल टाइप जितना आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होगा आपका उतना ही लॉस होगा, क्योंकि आपने एज ऑप्शन बायर आपने 3 रुपए मैक्सिमम पे किए हैं. तो ऑप्शन बायर का जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है ना, वो 3 रुपए ही होता है. तो आपका वही 3 रुपए का लॉस होगा, उससे ज्यादा कोई लॉस नहीं होगा. तो आई होप मैं क्लियर कर दिया होगा, आई होप मैंने चीजें क्लियर कर दी होंगी. एक और क्वेश्चन है इनका, अपने आप एग्जिट हो जाएंगी या एग्जिट करनी पड़ेगी? यार देखो, मैं रिकमेंड करूंगा कि खुद से एग्जिट कर दिया करो, बिकॉज कभी कभी खैर मैं भी नहीं करता हूं, जो कि बहुत ही दूर दूर की होती है. मैंने अगर निफ्टी 16,000 की मैंने पुट बेच रखी है, निफ्टी 18,000 के अराउंड चल रहा है, मेरे को पता है वो आउट ऑफ द मनी जाएगी. मेरे को पता है, मतलब इट्स लाइक फॉर सम सिचुएशंस मैं 20 रुपए भी नहीं पे करना चाहता. अगर मैं इतना कंजूस हूं, मैं हो जाता हूं कई बार कि मेरे को 20 रुपए भी ब्रोकर को नहीं पे करने हैं उस पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करने के लिए, बिकॉज आई नो कि वो आउट ऑफ द मनी ही जाएगी बहुत ज्यादा. तो चीज कर सकते हो. लेकिन बहुत अगर क्लोज है, लेट्स से अगर आपने 16,800 की पुट बेच रखी है और निफ्टी 16,900 के आसपास ऊपर नीचे चल रहा है, तो यार लास्ट के 15 मिनट में ना 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी बड़े आराम से हो सकता है. थर्सडे को होता है, हमेशा होता है, बहुत आराम से ऊपर नीचे हो जाता है निफ्टी. तो थर्सडे को बहुत अगर आपके एट द मनी के पास है ऑप्शंस, एट द मनी मतलब जिस प्राइस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आपके अगर पुट या कॉल उसके काफी पास हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप स्क्वायर ऑफ पहले ही कर दिया करो. दूर है तो वो अपने आप गायब हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. दूर है तो आपको 20 रुपए ब्रोकरेज भी नहीं पे करनी पड़ेगी बल्कि. ठीक है, सेकंड क्वेरी कवर करते हैं. सेकंड इज मिस्टर नीरज कुमार जी का क्वेश्चन है कि हाउ इज इट पॉसिबल सर, अगर कोई सेलर सेल करेगा तभी तो कोई बायर बाय करेगा. सो सर, यहाँ पे सेलर की लायबिलिटी क्यों नहीं बनती बाय करने की? तो इनका क्वेश्चन है बेसिकली, जैसे मिस्टर दिनेश जी का जो लॉस हुआ था 12 लाख का, वो इनिशियली बायर थे, उन्हें सेल करना था, वो बायर को ढूंढ रहे थे, राइट? मिस्टर दिनेश जी ने ऑप्शंस को बाय कर रखा था. नाउ ही वांट्स टू बिकम अ सेलर एंड ही नीड सम अदर बायर. सो ये कह रहे हैं कि जैसे बायर की लायबिलिटी है कि उसको सेल करना है, क्या सेलर की लायबिलिटी नहीं है कि उसको भी बाय करना पड़ेगा? वेल यस, सेलर की मर्जी है वो बाय करे ना करे. सी, इट्स लाइक ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये एंड में वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं. वर्थलेस मतलब मैंने अगर मैं टिपिकली ऑप्शन सेलर हूं, हेमंत जैन इज एन ऑप्शन सेलर. तो अगर मैं 10 रुपए का कोई ऑप्शन बेच रहा हूं और मुझे दिख रहा है इसकी वैल्यू 1 रुपए पे आ गई है, मैंने 10 रुपए का बेचा, मैं 1 रुपए पे बाय करके 9 रुपए का प्रॉफिट बुक कर सकता हूं. गॉट इट? लेकिन मेरे को पता है कि यार 2 दिन बाद हेमंत ये ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू लिटरली कॉन्ट्रैक्ट फट जाएगा, वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, एकदम 0, 3 नहीं 0. तो वैल्यू इसकी एकदम 0 हो जाएगी, तो मैं बाय नहीं करूंगा. मैं कहूंगा ठीक है, लेट इट बी. मतलब बायर का मैक्सिमम लॉस डिफाइंड है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड है, मुझे वो पूरा प्रॉफिट चाहिए. तो नहीं, लायबिलिटी किसी की भी नहीं बनती है कॉन्ट्रैक्ट के केस में. लेकिन बस यार देखो, यहाँ पे ना बस सिचुएशन ऑपोजिट होगी कि स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया. अगर स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता, तो मिस्टर दिनेश जी का 12-13 लाख का प्रॉफिट होता
एंड इसके ऑपोजिट एंड में जो सेलर बैठा हुआ था उसका 12-13 लाख का लॉस होता। तो यहाँ पे मिस्टर दिनेशी की गलती नहीं है, यहाँ पे बस आई वुड से सेबी के रूल्स की गलती है। मतलब ठीक है, मुझे रूल्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, आई नो दैट, बट डू नॉट एक्सरसाइज क्लॉज हटाने के पीछे क्या रीजन है, व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस, सेबी ने क्यों ये सब डिसाइड किया है, आई डोंट नो, तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। बट अगर ये रूल नहीं होता तो इनका थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट ही होता, इतना बड़ा लॉस नहीं होता। या सो ये मेरा आंसर है कि नहीं, लायबिलिटी तो नहीं बनती है, बट इट इज रिकमेंडेड कि स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। बट एज अ सेलर मैं भी कई बार स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूं, इवन आई विल बी मोर केयरफुल। स्टॉक के केस में तो खासकर मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा ही करूंगा, बिकॉज यार 12 लाख ऐसा बिग अमाउंट, बिग 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 अमाउंट। सो या लायबिलिटी किसी की नहीं बनती है। मिस्टर नीरज कुमार जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एंड देन मिस्टर कार्थ एक्सके, नाइस नेम। तो मिस्टर कार्थ एक्सके का क्वेश्चन है, सर इंडेक्स ऑप्शंस में लिमिटेड रिस्क है अनलाइक स्टॉक ऑप्शंस। यार रिस्क प्रोफाइल सिमिलर ही होती है स्टॉक के साथ, बस जो ये अगेन कंपलसरी डिलीवरी देनी या लेने का जो क्लॉज आ गया है ना, कि तुम डू नॉट एक्सरसाइज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। डू नॉट एक्सरसाइज मतलब ऑप्शन का बायर कह रहे हैं इट्स ओके, इट्स ओके, शेयर नीचे गिर गया है, मेरे को डिलीवरी नहीं देनी। लॉजिकली ऑप्शन बायर, बिकॉज मैंने इंश्योरेंस बाय किया है, मैंने प्रीमियम पे किया है, तो आई शुड बी द वन टू डिसाइड कि मेरे को डिलीवरी देनी है या नहीं। तो क्योंकि ये क्लॉज हट गया कि नहीं, तुम्हारा डिसीजन नहीं है, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा होगा तो तुम्हें डिलीवरी देनी पड़ेगी, तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो ये क्लॉज आने की वजह से दिक्कत हुई है। एंड इंडेक्स ऑप्शन में डेफिनेटली, या इंडेक्स ऑप्शन में अब कम रिस्क है, क्योंकि उसमें तुम मना कर सकते हो, इट्स ओके मेरे को डिलीवरी नहीं देनी, भाड़ में जाओ, और ऑटोमेटिकली प्राइस वाइज स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो इंडेक्स ऑप्शन में थोड़ा सा स्टॉक ऑप्शन के कंपेरेटिवली कम रिस्क है। एंड सेकंड चीज जो इंडेक्स ऑप्शन में कम रिस्क को क्रिएट करती है, कि मतलब रिस्क को कम करती है, वो है लिक्विडिटी। इंडेक्स में बहुत सारे प्लेयर्स ट्रेड करते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, एफ आई एस, डी एस, देर आर मैनी 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 हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, वो भी इंडेक्स ऑप्शंस में ही ज्यादातर काम करती हैं, वो स्टॉक ऑप्शंस में काम नहीं करती। उसका रीजन है लिक्विडिटी ही नहीं है। मिस्टर दिनेश जी का लॉस भी लिक्विडिटी के ना होने की वजह से हुआ था, मैंने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। लिक्विडिटी का ना होना मतलब मुझे सेलर बनना है, मेरे पास बायर अवेलेबल नहीं है। स्टॉक ऑप्शंस में ऐसा बहुत होता है, इंडेक्स ऑप्शंस में ऐसा बहुत रेयरली होता है। इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत 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 कम बार ऐसा होगा कि तुम्हें बाय या सेल करना है और दूसरी साइड का बंदा ही अवेलेबल नहीं है। हाँ, इंडेक्स ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए इंडेक्स ऑप्शंस में इन दो रीजंस की वजह से थोड़ा सा कम रिस्क है। हाँ, या इन दो रीजंस की वजह से थोड़ा सा कम रिस्क है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कार्थिक के। लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर विजय कुमार। इनका क्वेश्चन है, ग्रेट वर्क, ओके थैंक यू। इनका क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन पीई शॉर्ट एंड सीई शॉर्ट में कौन सा राइट मिलता है। तो यार शॉर्ट करने वाला बंदा ना, जो बंदा इन चीजों को बेच रहा है, उसको राइट नहीं मिलता। वो रिस्क ले रहा है और उस रिस्क को लेने के लिए उसको प्रीमियम मिल रहा है। राइट सिर्फ ऑप्शन के बायर को मिलता है। पुट का मतलब होता है राइट टू सेल। अगर मैंने पुट कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है तो मेरे पास 3,000, 4,000, 10,000 जितने भी शेयर्स का मैंने, शेयर्स के ऊपर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, मुझे उन शेयर्स को सेल करने का हक है। पुट बायर को, सेलर को नहीं, पुट बायर को। अगर मैंने कॉल सेल किया है, कॉल का मतलब होता है राइट टू बाय, खरीदने का हक। अगर मैंने कॉल को बाय किया है तो मेरे पास किसी शेयर को किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे खरीदने का हक है। सेलर मना नहीं कर सकता। ऑप्शन सेलर हैज नो राइट टू से नो। मैं मना कर सकता हूं एट द, मतलब एंड में जाके मैं मना कर सकता हूं कि चिल मार भाई, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ना डिलीवरी लेनी ना डिलीवरी देनी, तू चिल कर, तेरे को तुम्हें तुम्हारा प्रीमियम मिल गया, यू आर लाइक एन इंश्योरेंस सेलर, तुम्हें तुम्हारा प्रीमियम मिल गया, आप बैठे रहो, मेरे को क्लेम नहीं करना, मेरी गाड़ी ठुक गई, इट्स ओके। समझ रहे हो आप, लॉजिक समझो। हमेशा ना ऑप्शंस को इंश्योरेंस से रिलेट करके चलो। पुट इज राइट टू बाय शेयर्स को, सॉरी, पुट इज राइट टू सेल, शेयर्स की डिलीवरी देने का हक। मैं अगर पुट बायर हूं, मैंने अगर इंश्योरेंस बाय किया है, मैंने अगर प्रीमियम पे किया है, तो मेरी मर्जी है कि मैं डिलीवरी दूंगा या नहीं दूंगा। सामने वाला कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। तो जो कि आपका क्वेश्चन है कि पी शॉर्ट या सी शॉर्ट करने में कौन सा राइट मिलता है, तो आपको कोई राइट नहीं मिलता। पी शॉर्ट एंड सी शॉर्ट में कोई राइट नहीं मिलता, इन्हें लॉन्ग करने में ही राइट मिलता है। तो आई गेस आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो।
बिफोर मूविंग अहेड ऐसी कई सारी वीडियोस आएंगी ऑब्वियसली आगे, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको डेफिनेटली लाइक करना, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। और ऐसे ही आपके और क्वेश्चंस हो तो कीप आस्किंग मी दिस क्वेश्चंस, मैं इस तरीके की वीडियो बना के उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली आंसर करता रहूंगा। सो ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।